आप देख रहे हैं तिमिर वर्ल्ड। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है शैलेश और राधा के प्यार की, जो हुआ तो पहले ही नज़र में, पर होते ही शैलेश को मौत के एकदम करीब ले गया। शैलेश एक हंसमुख और मिलनसार लड़का है जिसने अभी अभी अपने जीवन के 20 वर्ष पूरे किए हैं। शैलेश को ड्राइविंग का बहुत शौक है। वो अक्सर अपनी बाइक लेकर अपने एक दोस्त रवि के साथ सैर पर निकल जाया करता है। उसके दोस्त रवि का भी घर उसके पास में ही है तथा दोनों में दोस्ती भी बहुत गहरी है। दोनों बहुत अच्छी बाइक भी चलाते हैं। यह घटना आज से 6 माह पहले की है। हुआ यूं कि शैलेश के घर नई नई कार आई। कार उसके पिताजी ने ली थी। ड्राइविंग में विशेष इंटरेस्ट होने के कारण शैलेश कार चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसने जल्द ही कार ड्राइविंग भी सीख ली। इन सब में रवि भी उसका पूरा सहयोग करता था। एक दिन दोनों ने लॉन्ग ड्राइविंग का प्लान बनाया और रात के समय जब सभी घर वाले खा पी कर सो रहे थे, ये दोनों गाड़ी लेकर चुपचाप बाहर निकल पड़े। दोनों काफ़ी खुश थे और लंबी ड्राइव करने के प्लानिंग में थे, इसलिए पास से गुजरने वाले ग्वालियर हाईवे पर गाड़ी लेकर दौड़ाने लगे। चांदनी रात था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी और चांदनी रात का वो मनोरम दृश्य तथा बाहर से आती हुई ठंडी ठंडी हवा, इन दोनों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लंबी ड्राइव करनी थी। रात के समय सड़क एकदम सुनसान थी। इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ नजर आ रही थी। चांदनी रात होने के कारण बाहर का दृश्य काफ़ी मनोरम बना हुआ था और ऐसे समय में बाहर से आती हुई ठंडी ठंडी हवा इन दोनों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दोनों को इतना मज़ा आ रहा था कि बातों ही बातों में इन दोनों ने करीब 40-45 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। तभी अचानक से उनकी गाड़ी धीमी होते होते बंद हो गई। उन दोनों ने गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, पर बेकार रहे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। खराब गाड़ी और सुनसान जगह, उनकी चिंता काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को धक्का लगाकर सड़क के किनारे किया और गाड़ी में जाकर बैठ गए और ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी उनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी खड़ी उन्हें देख रही थी तथा उन्हें देखकर हंस रही थी। ये देखकर शैलेश गाड़ी से बाहर निकला और लड़की को हंसता देख उसे काफ़ी गुस्सा आया। वो सीधा उस लड़की के पास गया और पूछा, क्यों हंस रही हो? इस पर उस लड़की ने शैलेश की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम्हें तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती। इस पर झुझलाते हुए शैलेश ने कहा, क्या तुम्हें आती है? तब लड़की ने कहा, चलो, और गाड़ी के पास आकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गई और बैठते ही कहा, अब स्टार्ट करो। कमाल हो गया, इस बार तो पहले ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो लड़की इन लोगों के ही हम उम्र थी तथा देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसके हाव भाव और सुंदरता को देखकर शैलेश उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो गया तथा उसे एकटक देखे ही जा रहा था। रवि, जो कि गाड़ी के पीछे बैठा था, वो सोच रहा था कि इतनी रात को इतने सुनसान जगह पर यह लड़की कहाँ से आ गई और यहाँ अकेले क्या कर रही है। पर शैलेश का ध्यान इन सबसे दूर उस लड़की में ही खोया हुआ था, मानो उसे पहली नज़र में ही इस लड़की से प्यार हो गया हो। उसके ध्यान को तोड़ते हुए रवि ने कहा, अब चलना भी है या नहीं? इस पर शैलेश कुछ बोलता, इससे पहले ही उस लड़की ने शरारत भरे लहजे में कहा कि जब मैं गाड़ी में बैठ ही गई हूँ तो मुझे मेरे घर तक नहीं छोड़ोगे क्या? इस पर शैलेश ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है तुम्हारा घर? चलो अभी छोड़ाते हैं। लड़की ने कहा, यहीं पास में ही है, और शैलेश ने गाड़ी उसके बताए रास्ते पर घुमा ली। रवि इसके लिए तैयार नहीं था, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी ही देर में कच्चे रास्तों से होते हुए वे लोग एक जंगल की तरफ आ गए, जहाँ दूर दूर तक केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। किसी तरह की कोई मानवीय हलचल नहीं थी, यानी आसपास न तो कोई घर थे न कोई बस्ती। सब तरफ जंगल का माहौल था। दूर दूर तक घने घने पेड़। जंगल में घुसते ही चांदनी रात
धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी तथा कुछ ही समय में चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, मानो चांद बादलों में कहीं खो गया हो। तभी उस लड़की ने, जो शैलेश के कंधे पर अपना सिर रख कर बैठी हुई थी, उसने कहा, बस यहीं रोक दो। शैलेश ने गाड़ी खड़ी कर दी, पर आसपास न तो कोई बस्ती थी और न ही कोई मकान। इस पर रवि ने सोचा कि इस लड़की को यहीं पर उतारकर हम लोग वापस लौट जाएं। पर उस लड़की ने उतरते ही कहा, मुझे घर तक नहीं छोड़ोगे? शैलेश, जो कि उस लड़की के जादू में फंस चुका था, उसने कहा, क्यों नहीं। उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ चल पड़ा। अब रवि भी बेचारा क्या करता, पीछे पीछे वो भी चलने लगा। महज 2-4 कदम चलने पर ही एक तरफ एक बड़ा मकान दिखाई पड़ा, मानो कोई आलीशान बिल्डिंग हो। उसके पास आकर लड़की ने कहा, चलो अंदर चले। शैलेश के पास तो मानो कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। वो बिना कुछ कहे उस लड़की के साथ अंदर जाने लगा। रवि ने एक बार फिर शैलेश को रोका, पर शैलेश कहाँ सुनने वाला था। लड़की का हाथ थामे अंदर बढ़ने लगा, पर रवि वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वे दोनों, शैलेश और वो लड़की, थोड़ा आगे बढ़े होंगे, तभी पास गड़े हुए खंभे पर लगी लाइट अचानक से जल उठी और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। प्रकाश फैलने पर रवि ने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बल्ब की रोशनी में शैलेश की परछाई तो बन रही थी, पर उसके साथ चल रही उस लड़की की कोई परछाई नहीं बन रही थी। ये देखकर रवि काफ़ी डर गया। इतना ही नहीं, रवि ने जब उनके पैरों की तरफ निगाह लगाई तो देखा कि उस लड़की के पैर तो जमीन पर हैं ही नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में उड़ रही हो। अब रवि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि कोई भूत है, जो यह अपने जाल में फंसाकर ले आया है। रवि अब शैलेश को रोकने के उपाय सोचने लगा कि किस तरह शैलेश को रोका जाए। तभी रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वहीं जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर को अपने हाथों में उठाया तथा शैलेश को पीछे से आवाज़ लगाई, शैलेश। उसकी आवाज़ सुनकर शैलेश ने पीछे देखा। उसी वक्त रवि ने उस पत्थर को लड़की की तरफ फेंका, पर वो पत्थर लड़की को लगने के बजाय उसको पार करता हुआ आगे निकल गया। ये देख शैलेश का भी माथा ठनक गया। वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। शैलेश अभी सोच ही रहा था कि रवि ने कहा, भागो भूत, और दोनों एक साथ वापस भागने लगे। वो लड़की अभी कुछ समझ पाती, इससे पहले वे लोग भागकर अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। लड़की ने जब ये देखा तो वो भी उनके पीछे भागती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी के अंदर घुसते ही गाड़ी के ड्रावर में रखे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति के बाहर निकलते ही वो लड़की, जो इनके पीछे पीछे गाड़ी तक पहुंच गई थी, वो एकदम से खड़ी हो गई तथा उसका चेहरा अब एकदम विकराल होने लगा। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि केवल चेहरा देखकर किसी के होश उड़ जाए। वो लड़की, जो अब पूरी तरह से भूत का रूप ले चुकी थी, वहीं पास खड़े होकर केवल इन लोगों को एकटक देखती रही, मानो वो बेबस हो गई हो, वरना इन लोगों को मारकर खा ही जाती। इन लोगों के समझ में आ गया कि अब वो लड़की यानी वो भूत अब इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को सामने डैशबोर्ड पर लगा दिया और गाड़ी धीरे से बैक की और वहाँ से निकल पड़े। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो एक जगह कुछ लोग इन्हें एक साथ मिले। उन लोगों से इन्होंने अपनी सारी घटना बताई। उन लोगों ने इन्हें बताया, यहाँ पर पास में ही एक मकान है जहाँ एक भूत रहता है। वह इसी तरह लोगों को बहला फुसला कर लाता है और उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। खैर, आज तो इन लोगों की जान बच गई। ये घटना ये दोनों अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। उस दिन से इन्होंने रात के समय ड्राइव करना एकदम से छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।